हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पैथी की एक थेरेपी है जिसको पी शॉट के नाम से जाना जाता है। पी शॉट आपने भी ये नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आपको इस तरह की कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हुए होंगे, आपको कोई परेशानी हुई होगी, तो आप पी शॉट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पी शॉट के बारे में कि ये वाकई में है क्या। एक्चुअल में ये जो पी शॉट है ये होता क्या है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है और क्या मेथड होता है, क्या चीज़ इसमें जो है इस शॉट में किस चीज़ को जो है इंजेक्ट किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक्चुअल में इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स होते भी हैं या नहीं होते हैं, और इसी तरीके से कौन से लोग इसको परफॉर्म करा सकते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं, कौन से पेशेंट ऐसे हैं कि जो पी शॉट ले सकते हैं, इसके लेने से आपको बेनिफिट्स आते हैं, वो क्या क्या आते हैं, और मेरे ओपिनियन में इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये जो जिस पर्पज़ से पी शॉट दिया जाता है, इसके पीछे का जो मकसद होता है वो मेडिसिन के थ्रू हासिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी शॉट के बारे में कि पी शॉट होता क्या है। तो देखिए, पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है आपकी बॉडी से लिया जाता है, आपके ब्लड से ही जनरली लिया जाता है, और उसमें जो आपका जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको जो है लिया जाता है, हासिल किया जाता है, और उसको फिर जो है आपके पेनाइल टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। ये पी शॉट कहलाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये पी शॉट कहलाता है। ये क्यों एडवाइस किया जाता है, इस थेरेपी के पीछे का मकसद क्या है? तो देखिए, मोस्ट कॉमनली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिन लोगों में ज़ोफ़े बाह का इशू है, मर्दाना कमज़ोरी है, इरेक्शन होता नहीं है, तनाव नहीं आता है, तो उन लोगों में इसको एडवाइस किया जाता है। और इसी तरीके से जिन लोगों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, पेनाइल टिश्यूज़ में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, तो उन लोगों में एडवाइस किया जाता है, जिससे कि टिश्यू वहाँ पे जो है जनरेट होने लगते हैं, न्यू टिश्यू वहाँ पे जो है बनने लगते हैं, और फिर वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होने लगता है। और इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन के कम होने की वजह से जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू होता है वो इससे रिजॉल्व होने के चांसेस होते हैं, रिजॉल्व होता भी है कुछ लोगों का। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किए हुए होते हैं, उनकी हिस्ट्री होती है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है मास्टरबेशन किया, एक्सेसिव मास्टरबेशन किया, और उसकी वजह से उनके जो वेन्स होती हैं, वहाँ की जो आर्टरीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो जाती हैं। सर्कुलेशन फिर वहाँ का दौरान खून जो है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू का जाहिर सी बात है जो नरिशमेंट है वो उतना होता नहीं है जितना होना चाहिए। और फिर नतीजे में क्या होता है कि वहाँ की जो टिश्यू हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस पी शॉट के थ्रू, ये जो थेरेपी है, इस पी शॉट के थ्रू वो ठीक हो सकती है। वहाँ पे न्यू टिश्यूज़ जो हैं आपके जनरेट हो सकते हैं, फॉर्मुलेट हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेनिफिट हैं कि कहाँ कहाँ पे इसको जो है एडवाइस किया जाता है, इसके पीछे का मकसद क्या है कि क्यों एडवाइस किया जाता है पी शॉट। देखिए, पी शॉट जो है एक्चुअली ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपका जो एक, और हाँ, एक तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों में क्या होता है कि टिश्यूज़ में स्कार्स आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे उनको जो है उनके पेनिस में कर्व होने लगता है, बहुत ज़्यादा टेढ़ापन हो जाता है, जिसको पायरोनीज डिजीज़ के नाम से जानते हैं, पायरोनीज डिजीज़। तो वहाँ पर भी इसके बेनिफिट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यकीनी है, बिल्कुल इसका जो ट्रीटमेंट है, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और इसका जो है समझ लीजिए कि चॉइसेबल ट्रीटमेंट, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पायरोनीज डिजीज़ अगर आपको है और आप पी शॉट लें और ये सोचें कि ये जो है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यही है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पायरोनीज डिजीज़ इससे बिल्कुल आपकी परफेक्टली रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एक बात तो ये। लेकिन ये ऐसी कुछ डिजीज़ेज़ हैं कि जहाँ पर पी शॉट को रिकमेंड किया जाता है, पी शॉट उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात आती है इस बात पर यहाँ पे आकर के कि क्या ये पी शॉट ज़रूरी है? क्या ये जो कंडीशन है आपकी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर आपको जो है शॉर्टनेस हो गई है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें जो है पतलापन आ गया है, सिकुड़ गया है, छोटापन हो गया है, वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ और फैक्टर्स होते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि किन किन कारणों से
किसी का प्राइवेट पार्ट जो है वो छोटा हो जाता है। वो डिस्कस किया हुआ है, वो हम रिपीट नहीं करेंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी वीडियो की लिस्ट है, उसमें जाकर के या प्ले लिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। तो अगर किसी शख्स में ये परेशानी आ गई कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें जो है शॉर्टनेस हो गया, वो छोटा हो गया या फिर पतला हो गया, उसको इन्हांस करने के लिए ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि पी शॉट ही ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, पी शॉट आपको दिया जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की भी है, रिस्की भी मालूम होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्क सभी में आए, कुछ लोगों में आ भी सकते हैं और हो सकता है कि वो आप ही हों जिनमें वो रिस्क आ जाए। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आप जाइए, ऐसी थेरेपी आप यूज़ करिए जिसके जो है आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट हों, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हो, नुकसान और हार्म जो आपकी बॉडी को हो रहा है वो कम से कम हो, मिनिमम हो, वो चीज़ें आप इख्तियार करिए। ऐसा नहीं है कि पी शॉट से ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। तो आप क्यों ऐसी चीज़ें इख्तियार कर रहे हैं कि जिसका आपकी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, जाहिर सी बात है पी शॉट अभी जल्दी ही का है और इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है। पी शॉट पर कुछ काम हुआ था 2017 में और इसी तरीके से कुछ रिसर्चेज इसके बारे में कंडक्ट हुई थी तो 2019 में। इसके बाद इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो सारे स्पेसिफिक नहीं हैं, क्लासिफाइड नहीं है कि ये बेनिफिट इसमें आते हैं, इतनी अच्छी रिसर्च भी नहीं हुई है। और आपको पता है कि जाहिर सी बात है, मेल जब से इस दुनिया में आया है तब से उसको इस तरह की परेशानी हुई होंगी और उनका इलाज भी हुआ होगा। तो हमारी जो ये जो तिब है, हमारी जो पैथी है, यूनानी पैथी और आयुर्वेद की पैथी भी आप एक तरह से उसमें भी, चूँकि हर्बल और जड़ी बूटियों से ही ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों पैथीज़ का, बट मेडिसिन तकरीबन सेम ही होती हैं। तो ये जो पैथीज़ हैं, नेचुरल और हर्बल मेडिसिन के थ्रू आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ट्रीट ना हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली होता है। पायरोनीज डिजीज़ का भी कुछ केसेस में सक्सेसफुली होता है। वो डिपेंड करता है कि स्कार्स जो है वो कैसे हैं। वो पेनाइल डॉपलर कराने के बाद ये चीज़ें कंफर्म की जाती हैं कि पायरोनीज डिजीज़ जो है ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी तरीके से शॉर्टनेस है, अगर आपको प्राइवेट पार्ट में पतलापन है तो ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सही ना होती हो। देखिए, एलोपैथ वाले जो हैं, मॉडर्न पैथी में पहले तो ये कहा जाता था कि प्राइवेट पार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो ही नहीं सकता, लेकिन जब से ये पी शॉट आया है तब से कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर टिश्यू आपके डैमेज हुए हैं जिसकी वजह से आप में शॉर्टनेस आई है तो वो इन्हेंस हो जाएगा। हम पहले से ये बात कहा करते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि जो है आप कैसी बात करते हैं कि आप साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, इन्हांस कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, पहले भी हम ये कहा करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट हमारे थे उनको जो है एसओपी की शिकायत थी, शॉर्टनेस ऑफ पेनिस, तो उन लोगों में इसके इफ़ेक्ट भी आते थे। हमारे जो नुस्खे हैं और जो मेडिसिन हैं, हर्बल मेडिसिन हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उससे उनको अच्छा खासा फ़ायदा भी होता था, बेनिफिट भी होता था, वो ठीक भी होते थे। लेकिन कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ दूसरों की पकड़ करना, है ना, दूसरों की टांगें खींचना कि ये कैसे कह रहे हैं, ये प्रूफ दें। हालांकि हमारे पास अच्छे खासे पेशेंट हैं जिनको ये बेनिफिट हुए हैं। अब वो पी शॉट जब से आया तब से वो लोग भी कहने लगे कि अगर शॉर्टनेस है, पतलापन है, छोटापन है, तो वो लोग भी उसको ट्रीट करते हैं पी शॉट के थ्रू। अब वहाँ भी होने लगा, पहले हमारे यहाँ होता था। तो हमारी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, पी शॉट के बारे में आप सोच रहे हैं, तो बेहतर है कि आप किसी अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर्स हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर प्रैक्टिस करने वाले, स्पेशली हर्बल मेडिसिन पर प्रैक्टिस करने वाले, आप उनसे कंसल्ट करिए, एक मरतबा उनसे मशवरा करिए, वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। और इसी तरीके से अगर आपके यहाँ नहीं हैं, आपके नियरेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी परेशान ना हो, घबराएं नहीं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं, कंसल्ट करते हैं लोग ऑनलाइन। आप भी हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, सेम इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया पी शॉट के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें इसमें इंजेक्ट की जाती हैं,
हार्मफुल है कि नहीं है, क्या इसके बेनिफिट हैं, किन डिजीज़ में प्रिस्क्राइब करते हैं, मेरी राय क्या है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की। तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।